और इस भर्ती के रद्द होने की वजह से लगभग 1.5 लाख युवा प्रभावित है। और सब किसी का एग्ज़ाम बाकी है, एयरफोर्स वालों का ज्वाइनिंग बाकी है, एनसीसी वालों का ज्वाइनिंग बाकी है। और जब से यह रद्द हुआ तब से 1.5 लाख युवा दर का ठोकर खा रहा है, इधर उधर भटक रहा जो है। इनका जुनून था अंदर देश सेवा का, देश सेवा के लिए कुछ करना चाहते थे, सरकार ने अचानक इनकी भर्ती रद्द करके, अरे इनको अगर आपका इलेक्शन हो जाए, वोटिंग हो जाए और आप विजयी भी हो जाओ, सरकार बनाने के टाइम पे विपक्ष कहे या कोई कहे आपको आप इलेक्शन दोबारा कराओ, तो कैसा लगेगा। नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे आप युवा देख सकते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं जो लोग फौज की तैयारी कर रहे थे, जो उनका सपना था। 2 साल उनको जो इंतज़ार कराया गया, उसके बाद भी उनको भर्ती नहीं करा गया, वेटिंग लिस्ट में इनको नाम दे रखा है। ये लोग पैदल यात्रा करके आए हैं। 24 अक्टूबर को इन्होंने यात्रा स्टार्ट करी थी अपनी, और उसी यात्रा के 40 दिन जो यात्रा थी इनकी, उसके बाद यहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। इन्हीं से ही बात करते हैं सीधे तौर पर। क्या कहेंगे, क्यों आना हुआ है आपका यहाँ? मैम, हमारा भर्ती 2021 में क्लियर था, एकदम मतलब दौड़ मेडिकल क्लियर था, एयरफोर्स का ज्वाइनिंग बचा हुआ था, हम सेना का 90% हिस्सा थे। सरकार हमें 2 साल तक डार्क में रखा कि आपकी भर्ती जल्द होगी। लगभग 10 से 12 बार हमारी भर्ती को पोस्टपोन किया गया कोरोना का बहाना देकर। और लास्ट में क्या हुआ, अग्निपथ योजना लाकर एकाएक हम सभी के ऊपर थोप दिया गया, और अग्निपथ योजना के आने से हमारा भर्ती कैंसिल कर दिया गया। हमने लगभग 4 साल 5 साल मेहनत किया था, तब जाकर हमारा भर्ती क्लियर हुआ था। और इस भर्ती के रद्द होने की वजह से लगभग 1.5 लाख युवा प्रभावित है। और सब किसी का एग्ज़ाम बाकी है, एयरफोर्स वालों का ज्वाइनिंग बाकी है, एनसीसी वालों का ज्वाइनिंग बाकी है। और जब से यह रद्द हुआ तब से 1.5 लाख युवा दर का ठोकर खा रहा है, इधर उधर भटक रहा है। सरकार के पास भी हम लोग कितना बार गुहार लगाए, लेकिन सरकार भी हमारी बात अभी तक नहीं सुनी है। तो सरकार से हम आज भी कह रहे हैं, अगर आप हमारी हक को नहीं दोगे तो 2024 के इलेक्शन में हम कोई मतलब जितने भी युवा है आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके विरोध में हम लोग वोट करेंगे। तो जो आप लोग हैं, हम इतनी दूर से चल के आए हैं, तो रहने सोने का इंतज़ाम मतलब कैसे होता है फिर? जैसे कि रास्ते में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हुई, कहीं रोड पे भी सोना पड़ा, कहीं पेड़ के छांव में सोना पड़ा। उस समय मतलब जिस समय शुरुआत किया उस समय ठंडा उतना नहीं था, इधर 10-15 दिनों से ठंडा शुरू हुआ। उस समय तो एक दो चादर भी ओढ़ के सो जाता था, जहाँ पे जगह मिलता था, स्कूल कॉलेज या मतलब हॉस्पिटल वगैरह, जहाँ भी जो जिस तरह का जगह मिलता था वहाँ पे सो के अपना स्टे कर लेता था। लेकिन 15 दिन से जो ठंडी शुरुआत हुई, इसमें हमें दिक्कत होने लगा, तो हमने मतलब एक्स आर्मी वालों के पास जाकर हमने मतलब सपोर्ट मांगा, तो वो लोग हमारा सपोर्ट किए। और नौजवान जो हमारे साथी से जो आज भी फील्ड में तैयारी करते हैं उनसे सपोर्ट लिया। और मतलब रास्ते में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हुई, फिर भी अपना हौसला को बुलंद रखा और यहाँ तक पहुँचा। लेकिन आप लोगों ने एक वीडियो दिखाई थी, इससे पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू करा था कि रक्षा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि वो देंगे, आपको ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। नहीं, अभी तक नहीं। लगभग 3 बार उनकी रैलिया में लड़के गए थे और उनसे लगभग 3-4 बार गुहार लगाए, तो लगभग 3-4 बार आश्वासन दिए। और एक बार लगभग पिछले साल की बात है, हम लोग वहाँ पे जाकर भी मतलब आवेदन दिए थे, लेकिन फिर भी उसका कोई सुनवाई नहीं किया गया था। तो लगभग 3-4 बार हम लोग गुहार किया, एक बार उनके पास विज्ञापन भी दिए, फिर भी हमारा मांग को नहीं पूरा किया गया। तो ये लास्ट है, इस बार हम लोग जी जान लगाएंगे, जैसे भी होगा। मतलब हम लोग ये अपना आंदोलन जो है आपका कब तक चलने वाला है? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। आपसे पहले यहाँ पे जो पूर्व सैनिक बैठे, उनको कम से कम 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी नहीं सुनी है। तो इस बार हम सभी एकजुट होकर इनका विरोध करेंगे और इनके विरोध में वोट डालेंगे, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब। तो क्या लग रहा है फिर कि जो अग्निवीर योजना आई थी, जो उसके तहत उसके बाद आपको ये सब रद्द किया गया, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह? हमारा अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है, और वो अच्छी है बुरी है, हमें कोई कमेंट नहीं करना है। हमारी मांग बस इतनी है कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो पूरी करवाई जाए पहले। क्या कहेंगे, क्यों आना हुआ है यहाँ पे? मैडम, बच्चों का जो हक था, इन्होंने जो इनका जुनून था अंदर देश सेवा का, देश सेवा के लिए कुछ करना चाहते थे, सरकार ने अचानक इनकी भर्ती रद्द करके, अरे इनको धोबी का कुत्ता बना दिया, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये लोग कब से तैयारी कर रहे थे? ये कम से कम भी 5-5, 7-7 साल लगा देते हैं। माँ बाप कितने पैसे लगाते हैं खर्चों के, अपनी ज़मीन तक है तो गिरवी रख देते हैं, कहीं कहीं से मजदूरी करते हैं, जब जाके इनका फीस अफोर्ड कर पाते हैं, भरते हैं।
फिर इनको भेजते हैं, कोई को दिल्ली कोचिंग करता है, मुखर्जी नगर वगैरह, वहाँ 15-15 हज़ार रुपये कितने का खर्चा पड़ता है मैडम, वो जाके तब। लेकिन इन्होंने सपना भी पूरा कर दिया था सारा माता पिता का, और अभी कन्फर्म हो गए थे कि अब ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। तो उस चक्कर में बाद में 2 साल तक वेट कराते रहे, अभी आएगी आपकी पूरी होगी, भर्ती पूरी होगी, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज चेक वेबसाइट, रेगुलरली करते रहे। और उसके बाद फिर अचानक ही इन्होंने भर्ती रद्द कर दी, कहा कि नई अग्निपथ योजना ले आए, उसके तहत अग्निवीर के तहत आप दोबारा से तैयारी करो। अब इनकी उम्र निकल गई तो अभी ये कहाँ से तैयारी करें, इनके मुंह के हक का निवाड़ा, रोटी का निवाड़ा ही छीन लिया इन्होंने। अभी क्या क्या मांगना था, एक वही सवाल है ना कि अगर उम्र निकल गई है उसके बाद अब क्या करेंगे? मैडम अगर यही सवाल मेरा मोदी जी से है, अगर आपका इलेक्शन हो जाए, वोटिंग हो जाए, आप विजयी भी हो जाओ, सरकार बनाने के टाइम पे विपक्ष कहे या कोई कहे आपको आप इलेक्शन दोबारा कराओ, तो कैसा लगेगा? उनको सोचना चाहिए इन बच्चों के बारे में, और ये उन्हीं के बच्चे हैं, ना कि बाहर देश से आए हैं, और इनके बारे में सोचिए और न्याय दें इनको, जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करें। बाकी बात बेटा बात समझा तो मैडम। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कल आपका पहला दिन था, तो आपको लग रहा है मतलब सरकार सुनेगी आप लोग? देखिए मैडम, सरकार सुनने का तो ऐसा है, कल जब हम यहाँ आके बैठे तो हम केवल स्टूडेंट्स थे 50-60। उसके बाद राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी, जिनको हमने इनवाइट किया, वो और भी अपने 5-10 आदमियों को लेकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे आरजेपी के, वो सभी आए। कल हम कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कार्यालय पे थे वहाँ गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई। तो समर्थन देखिए, धीरे धीरे कोई भी बड़ी जो युद्ध है उसको लड़ने की तैयारी धीरे धीरे होती है। तो अभी कल 40 स्टूडेंट थे, आज 55 स्टूडेंट है, 15 बढ़े हैं, कल और बढ़ेंगे। और कल और भी जो कुछ हस्तियां हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर आएगी। उसके अलावा हम तो हैं ही, हमें अपनी लड़ाई हमें स्वयं तो लड़नी है, किसी और पर हम आश्रित है भी नहीं ज़्यादा। तो हम जब तक हमें मतलब ये जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट का जो हल है वो निकाला नहीं जाता है, जो भी, और आश्वासन से तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आश्वासन 8-10 बार आश्वासन ही लेके जा चुके हैं यहाँ से। साइंस की तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है एयरफोर्स में एग्जाम क्लियर, उसके लिए साइंस की पढ़ाई करनी पड़ती है। में कौन कौन सब्जेक्ट होते बेटा? उसमें फिजिक्स आता है, मैथमेटिक्स आता है, और ये वाला मैथमेटिक्स नहीं आता, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, वो एडवांस मैथमेटिक्स आता है, और उसके अलावा इंग्लिश आती है। और अग्निपथ जब रद्द की, उसके बाद जब दोबारा एयरफोर्स की भर्ती लेके आए थे, तो फॉर्म भरने से और एग्ज़ाम तक सिर्फ 25 दिन का समय दिया था बच्चों को। तो जो जिस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए लगभग 7-8 मंथ्स की तैयारी चाहिए, उसको सिर्फ 25 दिन में कर पाना मुमकिन था नहीं। तो ये मतलब एक तरीके से अन्याय था, तो इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए लगातार। और जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक यहाँ से अब उठेंगे नहीं जाएंगे आप लोग, चाहे कितने ही दिन हो जाए सरकार हो जाए। परमिशन तो प्रशासन से तो कल तक की हमें मिली है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान से आए हैं। राजस्थान अलवर जिले से। हम हरियाणा से हैं मैडम। बच्चे को पड़ोसी ताना मारते हैं, अगे तो नकली है, एयरफोर्स में कहाँ भर्ती हो गई है, तो यहीं घूम रहा है। एंगेजमेंट तक की पहले जो कह रहे थे रिश्ते तय हो गए थे वो तोड़ दिए, मान आने का दावा कर दिया, लड़की बोली ये तो नौकरी में ही नहीं है। अब क्या करे, वो ताना साइड से कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है बच्चा, अंदर ही कमरे में ही रहता है, ना कुछ कर पाता है, ना, और उसको देख देख के माता पिता का बुरा हाल हो रहा है। क्या करे, क्या वो मोदी जी को इतनी खुशी के साथ ले आए थे, अच्छे दिन आएंगे, और उसके बाद अब ये हाल देखना पड़ रहा है। बताओ, ऐसा नहीं करना चाहिए उन बच्चों को जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। बस मैडम यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनका विश्वास ना टूटे, 2024 में भी उनके प्रति आस्था बढ़े ना कि घटे। कुछ भी जैसे भी उनके ध्यान में नहीं हो या वो ध्यान नहीं कर पाए, वो कृपया इसको संज्ञान में लेते हुए इनकी समस्या सुने और इनकी पुरानी भर्ती पूरी करें। तो हमने इनसे बात करी, इन लोगों का जो आंदोलन है, जो पैदल यात्रा ये लोग करके आए हैं, वही सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको वापस भर्ती किया जाए, इनका एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। हाँ, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग के लिए भी ये लोग मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं सरकार इनकी कब तक सुनती है। लेकिन जो मोदी जी कहते हैं कि हम सिर्फ 4 जातियों को मानते हैं, महिलाएं, युवा, किसान और गरीब, लेकिन वहीं आज देखने को मिलता है कि महिलाएं भी आंदोलन में बैठी हैं, युवा भी आंदोलन में बैठे हैं। हमने बात करवाई है आप लोगों को, बात क्या मैम आप कह रहे हो जैसे महिलाएं हैं, नौजवान हैं, ये सब हैं, तो मैम आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जो 1.5 लाख बच्चे हैं ना, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, MNS की गर्ल्स हैं शामिल हैं, CMP की लड़कियाँ शामिल हैं, ये सब लोग हमारे बीच में शामिल हैं। तो सारा खेल यही है कि मैम युवाओं के साथ में भी यही
गलत हो रहा है और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। प्लस कारगिल में जो बच्चे जिनके पिताजी शहीद हुए थे वो बच्चे भी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मैम। मेरा दोस्त है मैम, उसके फादर कारगिल में शहीद हुए थे, वो बेचारा इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि भाई घर खर्चा चलाना है उसको घर का। ठीक है, यहाँ पे आएगा माँ बाप का, मम्मी का कैसे केयर करेगा वो पीछे से। ठीक है, पापा तो है नहीं उसके, अब बेचारा कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है दिन रात। ठीक है, तो मैम कहना यही है कि जब चीज़ गलत कर दी तो बस हमारी जो सही चीज़ है ना उसको सही दे दो, हमारा हक दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, गलत नहीं मांग रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इनसे ये बातचीत करी, लोग कह रहे हैं बस हमें हक दे दीजिए, बाकी सरकार के हम साथ ही रहेंगे। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर इनको हक नहीं दिया गया 2024 में वोट की चोट से ये लोग दिखाएंगे इनको कि सरकार किसी के साथ नहीं काम कर रही है। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।